हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर नेक्स्ट को देखेंगे। उस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रह जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और उसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है। आज हम सेट्स को कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस को। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज का कोट ऑफ द डे देखेंगे हम। कोट ऑफ द डे क्या है? इफ़ यू कैन डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको अचीव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कीजिए, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो आपको वहाँ तक लेके जा सकें। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल अगर हम लें, आपको मान लिया किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आप क्या करते हैं? स्टेयर्स में जब चढ़ना शुरू करते हैं, क्या पहला ही कदम लास्ट वाली स्टेयर पे रख लेते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हैं? पहली स्टेयर पे कदम रखते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं। उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और जहां तक भी आप पहुंचना चाहें पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपके जो छोटे छोटे कदम आप जीवन में उठाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे यही था। अब हम अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हम मान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर कोई सेट ए अवेलेबल है। ये मान लिया हमारा सेट हो गया ए। अब ए सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? ये हमारा पूरा का पूरा ए सेट हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा ए सेट। अब हमें क्या दिखाना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ए के ऊपर एक डंडा लगाते हैं, या फिर ए के ऊपर पावर में टी लिख देते हैं। दोनों में से किसी एक को भी यूज किया जा सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये तो हो गया हमारा सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? इसको छोड़ के जो भी बच गया हमारे पास, इसको छोड़ के क्या बचेगा? ये वाला पोर्शन। ये जो हमारा पार्ट बच गया रेड कलर्ड है, ये सारा का सारा क्या रहेगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रहेगा। यानी कि ये अगर ए है तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट अगर हम ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को क्या ले लिया? यूनिवर्सल सेट ले लिया। और सेट ए को हम ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। हमने सेट ए ले लिया सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये जो सेट हो गया ये इवन नंबर्स का सेट हो गया। अब हमसे पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? तो आपको क्या करना है? इन सबको छोड़ के जो बच जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इवन नंबर्स को छोड़ देते तो हमारे पास क्या बचेगा? ऑड नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा क्या आ जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इस तरीके से आपको कोई भी सेट गिवन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसके भी आप पे हम एक्सरसाइज को करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज हमारी जो थी 1.5, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 को। एक्सरसाइज 1.5 को, इसमें हमारे पास ओवरऑल 7 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लेट यू बी, यू एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया हमें। एलिमेंट्स हैं हमारे 1 to 9, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ए दे दिया गया हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और बी दे दिया गया 2 4 6 8, बी हमारे पास है 2 4 6 8 और सी हमारे पास है 3 4 5 6, 3 4 5 6। हमसे पूछा क्या गया है? ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी के सामने लिख लेते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन सब एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि ये एलिमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी के हमारे क्या बच जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की तो बी में क्या है? 2 4 6 8, इनको छोड़ दें अगर हम तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9, ये हमारा हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बात करें सी कॉम्प्लीमेंट की तो 3 4 5 6 को छोड़ दें अगर हम तो बचेगा क्या? 1 2 7 8 9, ये हमारा हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से पहले क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद हमसे पूछा जाए अगर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए यूनियन सी निकालेंगे सबसे पहले। ए और सी में जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। 1 2 3 4, 3 4 5 6, तो एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा ए यूनियन सी। और इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनको छोड़ के बाकी सभी। इनको छोड़ के बाकी सभी का मतलब क्या है? ये वाले सारे छूट जाएंगे, बचेगा 7 8 एंड 9। तो 7 8 एंड 9 हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करें बात ए यूनियन बी की, आप खुद निकालिएगा। इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया था? 5 6 7 8 9, इसी का ही अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो हम इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो वापस क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 3 4। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी एलिमेंट, किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते हैं तो आपको वही सेट मिल जाता है जो आपने शुरू में लिया था। तो इसका मतलब हो जाएगा डायरेक्ट ए के बराबर। आपने ए लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट आपको ये मिला, इसका कॉम्प्लीमेंट फर्दर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4, यानी कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी के एलिमेंट्स हम उठाएंगे। ये एलिमेंट्स छोड़ने पे बचता क्या है? 1 2 3 4, और 1 2 3 4 हमारे पास क्या था? सेट ए था। तो इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें ए मिल जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारा बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी माइनस सी निकालेंगे। बी में एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? जो कॉमन होगा। कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? 6। 6 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, इसको हम हटा देंगे किससे? बी से। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे? 2 4 8, और इसका क्या निकालना हमें? कॉम्प्लीमेंट। जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बचेगा क्या? 1 3 5 6 7 9, ये हमारा क्या आ जाएगा? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हमें एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है और हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इज हमें निकालना है एबीसी का कॉम्प्लीमेंट। जब एबीसी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? ई एफ, हमारे पास बच जाएगा डी ई एफ जी एच, ये बचेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बात करें बी की। बी में आपको एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं? डी ई एफ जी, और हमसे पूछा गया है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये एलिमेंट्स हमारे छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ए बी सी डी ई एफ जी छूट जाएंगे, बचेगा एच। तो इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है।
सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट आप खुद निकाल के देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद पहला पार्ट दे दिया गया हमें क्या, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको अगर ए मान लें, ए को अगर दिखाएं हम इवन नेचुरल नंबर्स, किससे, इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्या मिलेगा, हमें ओड नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा ओड नेचुरल नंबर्स। क्या मिलेगा, ओड नेचुरल नंबर्स का सेट मिल जाएगा। नंबर 2 पे बात करें अगर हम, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। जब आप ओड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर इसको हम सी से दिखाएं, सी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। हम एक वर्ड यूज कर लेंगे इसके सामने, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद बात करें डी की, दैट इज फोर्थ। हमें दिया गया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स मिलेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर्स में 4 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, सॉरी, याद रखेंगे कंपोजिट नंबर्स में 1 नहीं होता है, कंपोजिट नंबर्स 4 से शुरू होते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो बनेगा 1, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ये 1 क्यों आया, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए प्राइम नंबर्स का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे कहाँ पे, नेचुरल नंबर्स में, तो हमें 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो सेट बनेगा वो बनेगा 1, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो एक से ज्यादा फैक्टर जिनके होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। जबकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। पहली वीडियोस में आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, आई होप सो ये चीजें। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 से डिविजिबल है। तो पार्ट 5 को अगर देखेंगे, ई नाम दे दें अगर, ई कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ऐसे नंबर्स जो 3 से भी डिवाइड होते हो और 5 से भी डिवाइड होते हो। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे जो 3 और 5 से डिवाइड होंगे, 15, 30, 45, 60, इस तरीके के नंबर आएंगे हमारे जो, वो क्या होंगे हमारे 3 एंड 5 के डिविजिबल होंगे। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या नजर आ रहा है, 15 का टेबल नजर आ रहा है। तो हमें जब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, that is x is not a
मल्टीपल ऑफ 15, क्योंकि हमें वो नंबर छोड़ देने हैं जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 और 5 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स को एलिमिनेट करके जो बचेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की, x इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, तो आंसर आ जाएगा x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। आपका जो नेक्स्ट बनेगा, मान लिया ये हमारा पार्ट है 6, f मान लेते हैं, f कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट स्क्वेयर। परफेक्ट स्क्वेयर का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हमारा सेट क्या बन जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो बनेगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। इसके बाद क्यूब का है, उसमें भी यही आ जाएगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 8 जो दिया गया है, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, इसको हम g मान लेते हैं। x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना है g कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x सच दैट x इक्वल्स टू 3 हमारा सेट बनेगा। हमारा सेट क्या होगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 3, और हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, सेम है नेक्स्ट पार्ट भी, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या दिया गया है, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 4/2, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, दैट इज x सच दैट x इक्वल्स टू 2। और इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर h से डिफाइन करें तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद बात करें पार्ट नंबर 10 की। पार्ट नंबर 10 में क्या दिया गया है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x क्या होगा, 7 से बड़ा या उसके बराबर होगा। और हमें तो क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको अगर हम मान लें i, इसको सेट i से डिनोट करते हैं, i का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो हमारा सेट क्या बन जाएगा, 7 से छोटा होना चाहिए, ये 7 के बराबर और उससे बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 7, 8, 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट्स हमें नहीं लेने हैं, तो इनके अलावा क्या बच जाएंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x लेस देन 7, ये ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें रहेंगी। इस तरीके से पार्ट नंबर 10 हो जाता है। पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे अब हम, सेम पार्ट है। पार्ट नंबर 11 में क्या दिया गया हमें, x, इसको j से डिफाइन कर लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n फॉर ऑल 2x प्लस n, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये हमें सेट दिया गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 9, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x ग्रेटर देन 9/2 दैट इज 4.5, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 ही तो होता है, तो x क्या होगा, 4.5 से बड़ा होगा, तो जो j के कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 4, ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा सेट आ जाता है। और हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब 4.5 है, 4.5 से बड़ा क्या होता है, 5, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन,
ये हमारे एलिमेंट्स हैं इस सेट के। अब इनको हमें नहीं लेना है, ये छोड़ देने हैं। ये छोड़ देने हैं तो मतलब क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे सेट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा सेट हो जाएगा क्या, J कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, A दिया है, B दिया है, हमें वेरीफाई करना है। यूनिवर्सल सेट क्या दे दिया गया है, 1 to 9। ये हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है और हमें A दे दिया गया है 2 4 6 8, B दे दिया गया है हमें 1 3 5 2 3 5 7। हमसे पूछा क्या गया है, वेरीफाई करना हमें क्या, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमें दिखाना है कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A यूनियन B, LHS को सोल्व करेंगे। LHS में क्या निकालेंगे हम, A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B का मतलब क्या, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आ गया A यूनियन B। और इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सब एलिमेंट छूट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 and 9। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 and 9। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, A कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन एंड B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, ये बचेगा हमें। ये क्या आ गया हमारा, A कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन अब निकालना हमें B कॉम्प्लीमेंट, इनको छोड़ के, दैट इज 1 4 6 8 9, ये हमारा हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें 2 3 5 7 को छोड़ना है, 2 3 5 7 को छोड़ा, क्या बचा, 1 6 7 8 9, 1 1 4 6 7 8 9, 1 4 6 7 8 9, 7 यहाँ पे है, 7 को हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा हो गया A कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन होगा। अब दोनों के बीच में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 1 and 9, यहाँ पे भी 1 and 9, तो जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 9। आप देखेंगे LHS में क्या आया हमारा, लास्ट में 1 and 9, RHS में भी क्या आया, 1 and 9। तो हमें क्या मिला, LHS इक्वल्स टू RHS। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ये चीज प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। तो आप लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो जाता है। पार्ट 2 आप खुद ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अब हम। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। तो सबसे पहले पार्ट को देखेंगे हम। हमें क्या दिखाना है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें हमें क्या देना है, A यूनियन B निकालना है। हमने ले लिया ये A हो गया और ये हो गया हमारा B, ये A हो गया और ये हो गया हमारा B। अब A यूनियन B का मतलब क्या है, इसका पूरा का पूरा एरिया जो है वो हम कवर करेंगे। दैट इज जो हमारा ये पार्ट होगा, ये ग्रीन शेडेड पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा, ये सारा का सारा। ये हो गया हमारा A यूनियन B। लेकिन हमें निकालना क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। हमें निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट।
तो इस ग्रीन पार्ट को छोड़ के जितना भी हिस्सा हमारे पास बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो हमें मिलेगा, ये रेड कलर का जो पार्ट आपको मिलेगा, ये सारा का सारा क्या रहेगा आपका, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाता है पार्ट 1 के लिए। ये था हमारा पार्ट 1 के लिए। अब बात करेंगे पार्ट 3 की। 2 आप खुद करके देखिएगा, 4 आप खुद करके देखिएगा, वरना मैं करा ही देता हूं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को देखेंगे एक बार। यहां पे हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ये हो गया पार्ट 1, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए हमें क्या बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा सेट यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। इसको कुछ कॉमन पार्ट भी ले लेते हैं हम, इस तरीके से ही ले लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अब हमें सबसे पहले क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट। हमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए है, ये पार्ट पूरा ए है। और ये पार्ट पूरा हमारा बी है। ये हो गया हमारा बी पार्ट। और जो ये हो जाएगा बीच वाला पार्ट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट की जब बात करेंगे तो इस वाले पोर्शन को छोड़ के ये सारा का सारा पोर्शन आएगा। और जब बी इंटरसेक्शन की बात करेंगे या बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी को छोड़ के सारा का सारा आएगा। और उन दोनों के बीच में क्या पार्ट आएगा, दोनों के बीच में जो पार्ट आएगा वो ये आएगा, जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के जो बच जाता है वो, और बी को छोड़ के जो बच जाता है वो, और उन दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये रह जाएगा। ये जो ब्लैक शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डायग्राम हमारा बनेगा पार्ट 2 के लिए। पार्ट 3 के लिए अगर हम देखें, यहां पे अगर हम पार्ट 3 के लिए ड्रॉ करें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें हमने मान लिया ये ए है और ये हमारा है बी। ये ए हो गया, ये हो गया हमारा बी। इसमें हमें क्या करना है, हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये पार्ट रहेगा, ये पार्ट हो जाएगा हमारा क्या, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बाकी जितना भी हिस्सा हमारा बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये जो शेडेड पार्ट आपको नजर आएगा ब्लैक में, ये सारा का सारा क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से। ये पार्ट 3 के लिए वेन डायग्राम हो जाता है। पार्ट 4 के लिए आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यू क्या दे दिया हमें, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या दे दिया गया, ए दे दिया गया हमें
set of all the triangles with at least one angle different from 60 degree. At least one angle different from 60 डिग्री. एक एंगल कम से कम अलग होना चाहिए 60 डिग्री से. तो ये हमारा क्या है, सेट ए है. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? हमसे पूछा गया कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब ये हमारा ट्राइंगल होता है, कम से कम एक एंगल तो अलग होना ही चाहिए. एक से ज़्यादा एंगल कितने भी अलग हों 60 डिग्री से. मान लिया ये है 762, ये है 58 और ये है 60. इसको कर लेते हैं 55. ये हो जाएगा हमारा 5 × 7 5 6 11 117, दैट इज 120 63. ये हो जाएगा हमारा 63. इस तरीके से एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग हो. एक से ज़्यादा होंगे तो चलेगा. अब यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा आपको कि सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. अगर दो एंगल भी डिफरेंट है तो भी चलेगा, तीनों एंगल डिफरेंट है तो भी चलेगा. इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लेना है तो क्या हो जाएगा, जब ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री. सभी के सभी एंगल क्या होने चाहिए, हमारे 60 डिग्री के बराबर होने चाहिए. जब 60 डिग्री के बराबर होंगे तो हमारा सेट क्या हो जाता है, सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. ये आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट. ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट. हमें बताना है कि अगर ये स्टेटमेंट हमें सही बनानी है तो हमें फिलअप में क्या डालना चाहिए. तो यहीं पे हम देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 6 है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाएंगे. अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की. आखिरी क्वेश्चन है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ये हमारा ए होता है, ये होता है ए, और जो बाहर का पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट. अब इन दोनों के बीच में अगर आप यूनियन का सिंबल लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. दैट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट. ये आपका पार्ट 1 हो जाता है. पार्ट 2 की बात करें अगर हम, तो क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए. ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है. अब इसने बोला फाई कॉम्प्लीमेंट. फाई का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट. फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे याद रखेंगे, जो फाई कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ. उसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ. तो आपको यही पार्ट वापस कॉमन मिल जाएगा ए. तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए. तो सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा ये. थर्ड पार्ट में बात करें अगर आप, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, और ये ए इंटरसेक्शन है. अब आप ध्यान से देखेंगे ए में और ए इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन है वो यहाँ पे है और जो कॉमन नहीं है वो यहाँ है. यानी कि इस पार्ट में और इस पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप ए इंटरसेक्शन निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको मिलेगा रिजल्ट में फाई. क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में, आपको मिलेगा फाई. अब लास्ट पार्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए. पार्ट 4 यहाँ पे देख लेते हैं. ये आपका डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया. जब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब ये सब छोड़ के, ये सब छोड़ के का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल टू होता है फाई. अब आपको कहा गया फाई और ए में क्या कॉमन होगा, दैट इज फाई इंटरसेक्शन ए. फाई और ए में कॉमन होगा सिर्फ फाई.
तो फाई का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को ही फाई लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम फाई लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा फाई। इस तरीके से चारों पार्ट हमारे कवर हो जाते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक रह जाएगा, इसके बाद हम सेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो एक सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा, उसके ऊपर पूरा टॉपिक रहेगा और एक्सरसाइज 1.6 पूरी उसी के ऊपर चलेगी। तो मैं वो फॉर्मूला पहले बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक या दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.6 से कराऊंगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, क्योंकि वो बहुत आसान एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट उसमें नहीं है कि आप ना कर पाएँ। तो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसी में अगर हम ये वाला पार्ट इधर ले आएं और इसको उधर ले जाएं तो एक और फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला यही है, सिर्फ इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो क्या बनेगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। ये आता कैसे, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमने यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लेनी। यू में हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक हमने काउंटिंग्स को कंसीडर कर लिया। हमने दो सेट लिए x एंड y। हमने x सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। हमने y एलिमेंट लिया जिसके y सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है x इंटरसेक्शन y कितने एलिमेंट्स होंगे x इंटरसेक्शन y में। जब आप देखेंगे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, दैट इज 4 एंड 5। अब x यूनियन y आपसे पूछा जाए तो कितने एलिमेंट होंगे, तो आप देखेंगे वापस यूनिवर्सल सेट हमें पूरा मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 तक यहाँ है, 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ है। तो x यूनियन y निकालेंगे तो वापस हमें पूरे 10 तक के नंबर्स मिल जाएंगे। अब इस चीज को डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है x, ये हमारा है y। अब आप इस पार्ट को अगर देखें तो ये पार्ट क्या होता है, ये एग्जैक्टली है x माइनस वाई। इस पार्ट की बात करें ये क्या है हमारा y माइनस एक्स, और इस पार्ट की बात करें ये क्या है x इंटरसेक्शन y। और जो ये बच जाता है सारा, ये क्या बच जाता है इस सब को छोड़ के, ठीक है। अब x में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो हमने फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। हम मान लेते हैं हमें नहीं पता x यूनियन y में कितने एलिमेंट होंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो x में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5। y में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। y में हमारे पास एलिमेंट्स हो गए 7। अब बात करते हैं x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो हम देखें अगर हम x इंटरसेक्शन y कितने एलिमेंट्स हैं, 2। हमसे पूछा गया x यूनियन y आपको निकालना है। x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फॉर्मूले में रखेंगे हम सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पे चाहिए हमें x यूनियन y के एलिमेंट्स, ये तो हमें निकालना है। x में कितने एलिमेंट हैं, 5 प्लस y में कितने एलिमेंट हैं, 7 माइनस दोनों में कितने एलिमेंट हैं, 2। 5 और 7 कितना होता है, 12। 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 10। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 10। यहाँ पे एलिमेंट हमने जब काउंट किए कितने आए हमारे, 10 आए। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमें कोई 3-4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी चीज़ हम खुद निकाल सकते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2
3 4, 4 पार्ट दिए हुए थे, 4 में से 3 गिवन थे, एक हमने ढूंढ लिया। इसी केस में अगर हमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन पूछ लेता तो हम कैसे करते वो भी देखते हैं एक बार। मान लिया इसी केस में हमसे पूछ लेता कि x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y आप निकालिए, हमें नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता, हमें ये गिवन है, मान लिया ये कितना गिवन है, ये 10 गिवन है। यहाँ पे एलिमेंट कितने थे आप देख सकते हैं 10 थे, तो हमने इसको मान लिया 10 है। अब यहाँ पे 5 + 7 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ये माइनस, हम इसको क्वेश्चन मार्क से ही डिनोट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क को हम ले आएंगे इधर, 10 जाएगा उधर, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये प्लस के 10 उधर जाएंगे, -10 हो जाएंगे, माइनस का क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, प्लस का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। 12 में से 10 जब माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी एक गिवन पार्ट निकाल सकते हैं जिसमें हमें 3 गिवन पार्ट होंगे और 4th हमसे निकलवाया जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 पूरी की पूरी इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस है, उसके 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की। 1.6 में हम पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x = 17, y 23, x यूनियन y दिया है आपको, x इंटरसेक्शन y निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आपको दे दिए 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आपको दे दिए 23, x यूनियन y आपको दे दिया 38, आपसे पूछा गया n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 17 + 23 - 38, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 40 - 38, जब 40 में से 38 माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 2। आप पूरा प्रॉपरली फॉर्मूले के साथ करेंगे, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि हम इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएं। आपको पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज प्लेस करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया गया हमें, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स हैं, x में 8 एलिमेंट हैं, y में 15 एलिमेंट हैं। आपसे पूछा गया x इंटरसेक्शन y क्या होगा। आई होप सो आराम से आप निकाल लेंगे सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, देयर आर टोटल 400 पीपल। जब टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात आएगी तो उसका मतलब सीधा सा होगा x यूनियन y आपको दिया गया है, x यूनियन y कितना हो गया 400 हो जाएगा। स्पीक हिंदी, x में मान लिया हमें क्या है 250, x में हो गए हमारे 250 जो हिंदी स्पीक करते हैं, क्या करते हैं हिंदी स्पीक करते हैं। उसके बाद हमें y में दे दिया है जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, दैट इज 200 जो इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद दे दिया हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y। इजीली निकाल लेंगे, अलग से नजर आ रहा है 200 एंड 250 ऐड करेंगे 450 मिलेगा, 450 में से 400 माइनस करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर आएगा 50, आपका आंसर हो जाएगा 50। तो 50 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंपल है आप खुद कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन भी सेम है। 6th क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 70 पीपल हैं। 70 पीपल का मतलब क्या हो गया, x यूनियन y आपको दे दिया कितना 70, x यूनियन y आपको दे दिया 70। उसके बाद क्या दिया गया है, कॉफी को लाइक करते हैं, x को मान लिया हमने कॉफी 37 पीपल, इसको हम लिख लेते हैं कॉफी, और y को हमने मान लिया टी, y में है 52 जो पसंद करते हैं टी को। हमसे पूछा गया है कितने लोग ऐसे हैं ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करता ही है। कम से कम एक का मतलब क्या हो जाएगा हमारा x इंटरसेक्शन y हमसे पूछा गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। यहाँ पे है हमारा हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये उधर जाएगा, 50 एंड 30 कितना होता है 80, 89 आ जाएगा ये हमारा, माइनस 70 इधर आ जाएगा हमारा x इंटरसेक्शन y। 89 में से 70 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 17। तो 17 लोग ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं, दोनों की दोनों चीजें पसंद करते हैं। अब इसमें एक चीज और पूछी गई है, हाउ मेनी ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। इसमें हमें दिया गया था कम से कम एक आदमी ऐसा है जो आइदर कॉफी पिएगा या टी पिएगा, यानी कि जितने भी लोग हैं 70 के 70 लोगों में कोई ना कोई चीज जरूर पसंद करते हैं, आइदर कॉफी और टी। हमसे पूछा गया था दोनों को कितने लोग पसंद करते हैं, तो दोनों को कितने लोग पसंद करते हैं, 17 पीपल हैं जो दोनों को पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम पार्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में हमने पहले पार्ट से एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर किया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं किया है तो वीडियोस को शुरू से देख के साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। लॉकडाउन हमारा पता नहीं कब तक बढ़ेगा, कब तक एक्सटेंड होगा। स्कूल्स के खुलने के चांसेस बहुत रेयर हैं कि वो जुलाई तक या अगस्त तक भी खुल पाएंगे। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि आप घर पे रह के अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख पाएँ। तो अपने स्टडीज़ का एक सीक्वेंस बना के रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इस चैप्टर को अगर आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।